मोटिवेशनल जीएस एंड जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम मैथ का एक टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हैं। मैथ जिसमें बहुत बच्चों को समस्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए परेशान रहते हैं। ये इनको समझ में नहीं आता। एक्चुअली में कुछ चीज़ें हमको इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमको उनके बेसिक्स नहीं पता होते। आज हम आपको ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, तो आप याद रखें, ये पहली क्लास है। कौन सी क्लास है? ये पहली क्लास है। इसमें आपको बेसिक बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? बेसिक। किसी भी चीज की बेसिक जब हमें नहीं पता होती है तो उन क्वेश्चनों को लगाने में दिक्कत होती है। एक्चुअली में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें पहली ही बार में क्वेश्चन हम कर ले जाएं, लेकिन ध्यान रखें, जब तक आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सी क्लास है? पहली। कहने का मतलब आज ये बेसिक क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास होगी। लेकिन आज आपको लगेगा कि ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हमारी बुक में टाइम, डिस्टेंस, समय, स्पीड, ये तीन, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कहने का ये मतलब है समय, दूरी, चाल। हमारी किताब में ये तीन चैप्टर दिए हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए जरा, हमें ट्रेन में क्या पढ़ना है? समय, दूरी और चाल के बारे में तो पढ़ना है। कितनी दूरी तय करेगी, कितनी चाल तय करेगी, कितनी देर में पार करेगी, ट्रेन में भी तो पढ़ना है। और ये चैप्टर भी दे दिया हमको, हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। समय, बहुत ध्यान से इस क्लास को करिएगा, बेसिक आप जान जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस बात का। समय बराबर हमने पढ़ा है दूरी बटा चाल। ये हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर इसी को हम पढ़ना चाहें, दूरी बराबर क्या पढ़ा है? चाल गुणे समय। सबसे पहले इस वाली बात को समझते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय वाली को। दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमने इसको बहुत दिनों से याद रखा है। कहने को मतलब इसको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम आपसे कह दें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे। बहुत बढ़िया क्लास होगी, बस आप ध्यान पूर्वक इसको देखते रहिए। आपका ये बेसिक है। होता क्या है कि हम चाहते तो हैं कि हमको सब चैप्टर आ जाए, हम सब सवाल कर ले जाएं, लेकिन हम उनके बेसिक्स को ध्यान नहीं देते। आप बेसिक पढ़िए, उसके बाद आपको अगर लगेगा कि क्वेश्चन आसान है तब आप हमको बताइएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे? तो हम लिखते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2 घंटा। एक्चुअली में होता क्या है, ये बटे में लिखा रहता है, घंटा से घंटा कटता है। एक्चुअली में ये ऐसे लिखा रहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 2 घंटा। तो घंटा से घंटा कटा, जिंदगी भर पढ़ते रह गए, समझ नहीं पाए एक्सरसाइज कटा कैसे। आज समझ गए ना? तो आएगा घंटा से घंटा कटा, आ गया 40 किलोमीटर। मतलब 2 घंटे में हमने कितनी चली? 2 घंटे में हमने चला 20 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए, इन क्वेश्चनों को भाई करने के लिए चाल हमको दिया रहता है 2 यूनिट में। कौन कौन? एक रहता है किलोमीटर प्रति घंटा, एक रहता है मीटर बटे सेकंड। आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, एक रहता है मीटर बटे सेकंड और ये रहता है किलोमीटर बटे घंटा। आप एक चीज ये बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीटर से बड़ा है क्या? किलोमीटर। सेकंड से बड़ा क्या है? घंटा। तो आप इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, 5/18 और 18/5। किसका ध्यान रखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, हमको हमारे
पेपर में या कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो हमको चाल 2 यूनिट में दी रहती है, 1 मीटर बटे सेकंड में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर बड़ा है किससे? मीटर से क्या बड़ा है? किलोमीटर। सेकंड से बड़ा क्या है? घंटा। आप इसको समझ रहे हैं। हमको इन दो बातों का ध्यान रखना है, 5/18 और 18/5, इन दोनों में हमें समझना है। अब आप ये बताइए, हमको बड़े से छोटे में जाना है। कहने का मतलब, अगर मीटर बटे सेकंड में चाल है, हमको कहाँ जाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलना है। तो हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं? मतलब मीटर ये किलोमीटर है, हम छोटी यूनिट से कहाँ जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में। तो इसको कितने देखो, 5/18 और 18/5 में बड़ा कौन है? बड़ा ये है। ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? छोटा है। भाई हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं? बड़े में। फिर सुनो, मीटर छोटा है, किलोमीटर क्या है? बड़ा है। सेकंड क्या है? छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं? छोटे से हम कहाँ जा रहे हैं? हम छोटी यूनिट से कहाँ में जा रहे हैं? भैया हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम बड़का से गुणा करेंगे 18/5 से। अगर हमें किसी भी स्पीड को मीटर बटा सेकंड अगर दिया है, हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा करें। ध्यान से समझिए। छोटे से हम फिर से सुन लीजिए, चाल 2 यूनिट में रहता है, मीटर बटा सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां समझिए, ये क्या है? छोटा है। इसकी अपेक्षा किलोमीटर क्या है? बड़ा है। ये क्या है? छोटा है। ये क्या है? बड़ा है। तो अगर किसी भी चाल को हम मीटर बटे सेकंड में है, अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं? बड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5/18 क्या है? छोटा है। 18/5 क्या है? बड़ा है। तो हम छोटी यूनिट से हमें कहाँ जाना है? बड़ी यूनिट में। अब हमें छोटे से कहाँ जाना है? बड़ा में। तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। समझ गए? और अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और मीटर बटे सेकंड में जाना है, तो हम बड़े से कहाँ जा रहे हैं? छोटे में। तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ध्यान रखिएगा इस बात का। 5/18 से, सॉरी, कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। कहने का मतलब, अगर हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़का से गुणा करेंगे, और अगर बड़का से छोटका में जा रहे हैं तो छोटका से गुणा करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। ये तो हुई कि चाल 2 यूनिट में रहती है, इनको चेंज करने का। इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन आसान ना लगे तो आप बताइएगा, है ना। अब आप समझ गए, छोटे से जाएंगे बड़े में तो बड़े से गुणा करेंगे, और अगर बड़े से हम छोटे में जाना चाहते तो हम किससे गुणा करेंगे? छोटे से। जैसे हमको सवाल दिया रहता है हमको सवाल दिया रहता है 90 किलोमीटर, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, बात वही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बटे सेकंड में बताओ। या अगर ये चाल दी हुई है किसमें? 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको काहे में बदलना है? मीटर बटे सेकंड में। ध्यान रखिए। अब हम बड़े से कहाँ जाना चाहते हैं? छोटे में। तो किससे गुणा? छोटका से गुणा। तो 90 गुणे, अब छोटा कौन था? छोटा कौन था? 5/18 छोटा था। देखो, हम ये बड़ी यूनिट दी है, हमको जाना कहाँ है? छोटे में। तो 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर बटा सेकंड। कहने का मतलब, अगर कोई चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम बड़े से कहाँ जा रहे हैं? छोटे में। तो किससे गुणा करेंगे? छोटे से। अगर यही चाल आपको दे देता 90 मीटर बटे सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाइए, तो कहने का मतलब हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं? बड़े में। तो क्या करते? 90 मीटर बटे सेकंड है और हमें किलोमीटर में चेंज करना है। देखो, किलोमीटर था तो मीटर में बटे सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को कहाँ बदलना था? मीटर बटे सेकंड में। तो हमने किससे गुणा? 5/18 से। बड़े से छोटे में गए तो छोटे से गुणा।
अब हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े में, तो किससे गुणा, 18/5 से, ये होगा सही बात। इस डाटा को, अच्छा अब आपको मैं ये बता दूं कि 90% सवालों में, कितने, 90% सवालों में हम 5/18 का उपयोग करते हैं। किसका, 5/18 का। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको देख के बता देंगे कैसे क्या होगा, वो तरीका सुनिए। आप लोग बेसिक अगर अच्छा है तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अच्छा होता क्या है कि बच्चा बेसिक ही तो ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है कि हम सवाल लगा ले जाएंगे। देखो इधर मीटर/सेकेंड, किलोमीटर/घंटा। देखो 5 की टेबल आपने बचपन में पढ़ा है ना, कितने लोगों ने 5 की टेबल बचपन में पढ़ा है, कमेंट्स करके बताएंगे। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45। इसी प्रकार 18 का पहला पढ़िए, 18 36, 18 का 18, 18 दूसरे 54, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। अगर जरूरत पड़े तो आप आगे और चले जाइए। अब आप ये बताइए, अगर आपको दिया है 5 मीटर/सेकंड तो किलोमीटर में चाल कितनी होगी, 18 की। अगर हमको दे दिया है 10 मीटर/सेकंड तो किलोमीटर में क्या होगी, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। और अगर कह दे कि 54 किलोमीटर/घंटा को मीटर/सेकंड में बनाइए, 8 त्रिका 54, 5 तेही 15, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35। 5 की टेबल है, 5 के 5, 5 दून 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35। अगर हमको दे दिया हो कि 20 मीटर/सेकंड को किलोमीटर/घंटा में बनाओ, तो 5 का पहाड़ा पड़े कितनी बार 20 आया, 5 के अंदर 5, 5 दो 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 4 बार में आया। तो 18 चौके 72, 18 का 18, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। कहने का ये मतलब है, आप इस डाट देखो 90% क्वेश्चनों में 5/18 का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं आपको ये टेबल बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाए। अगर आपको 54 किलोमीटर/घंटा दिया है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54, 3 बार में 54 आया तो 5 नहीं 15, ये आप समझिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बेसिक है, इसको आप क्लियर करेंगे तभी चीजें हमको आएंगी। अगर आपसे कह दे देखो, अगर चाल की दिशा समान हो, ध्यान से आप समझिएगा कि मतलब कोई ट्रेन हो, इधर वो भी जा रही हो, इधर वो भी जा रही हो, मतलब दोनों की दिशाएं क्या हो, सबकी समान हो। अगर लिख लीजिए, यदि दिशा समान है तो चाल घटेगी, यदि दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेगी। ध्यान रखना, मैं ये बताना चाहता हूं, एक ट्रेन और एक ट्रेन ये है, ठीक है, ट्रेन बनाने की कोशिश करता हूं, धुआं वाली ट्रेन है ये दोनों की अगर दिशा समान है तो चाल क्या होगी, घटेगी। अगर दिशा विपरीत है तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। विपरीत का मतलब ये समझिए, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन किधर है, इधर है। अगर दिशाएं समान है तो चाल क्या होगी, घटेगी। अगर दिशा विपरीत तो चाल जुड़ेगी। हमने अभी तक इस बात को समझा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, कुछ नोट पॉइंट है, आप लिख लीजिए। यदि कोई पोल हो, क्या हो, पोल हो
कोई क्या हो, पॉइंट हो, और कोई आदमी हो, क्या हो, कोई आदमी हो आदि। कहने का ये मतलब है यदि इन, देखो पॉइंट क्या, कोई छोटा पॉइंट हो, कोई आदमी हो, यदि देखो अब इन सबसे ट्रेन क्या है, ट्रेन बड़ी है, क्या है, ट्रेन बड़ी है, तो इन सबको पार करते समय, इन सबको किसको, पोल, पॉइंट, मैन आदि, जो कहने का मतलब जो ट्रेन से छोटी चीजें हैं, ट्रेन की अपेक्षा जो छोटी होती हैं, इसकी लंबाई को ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा नगण्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। कहने का मतलब फिर से सुनिए, ट्रेन की लंबाई से इनकी लंबाई बहुत कम होती है, बहुत नगण्य होती है, तो अगर इनको ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी आदमी को, हम ये कहते हैं किसी आदमी को, क्या कहते हैं, किसी आदमी को, ये ट्रेन है, क्या है, ये एक ट्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई आदमी हो, ठीक है, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी हो, 500 मीटर हो, ये मान लेते हैं। अब आप ये बताइए, इस आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी, क्या करेगी, ट्रेन क्रॉस करेगी तो इसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस पे एक सवाल देखते हैं, ध्यान रखिए, पोल पॉइंट आदमी को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की जो लंबाई होगी उतनी ही दूरी उसको आगे तय करनी पड़ेगी। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे, 500 मीटर लंबे बिजली के खंभे, ये भी ट्रेन की अपेक्षा बहुत नगण्य है, बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो आज मैं बता चुका हूँ ये बेसिक क्लास है, आपको बेस पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। देखो सुनिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो हमने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटा चाल, हमने पढ़ा है, तो आप ध्यान से सुनिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखो इधर हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, बिजली का खंभा है, ये क्या है, बिजली का खंभा है, ठीक है। अब कोई ट्रेन है, इसको क्रॉस करना चाहती है, हम ये मान लें, हम क्या मान लें, हम ये मान लें, बेसिक है, इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। ये सब क्या है, ये ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेन इसको खंभे को पार करना चाहती है। अब आप ये बताइए, जो इसका पार करने वाला प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो आपको हमने बताया था, पोल पॉइंट आदमी खंभे को अगर ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी, मतलब जिस ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी, 500 मीटर। ध्यान करें, जैसे हम ये मान लें कि ये एक खंभा है, ये क्या है, ये एक ट्रेन है, ये पहला डाटा है। दूसरा डाटा आप ध्यान करिए कि जब हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं, अगर क्रॉस करवाएं तो खंभे यहाँ होगा, इसका अंतिम डिब्बा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ट्रेन का आखिरी डिब्बा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कहने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी भी तय करेगी। तो आपने पढ़ा है, हम इसको मिटा देते हैं, आपने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटा
चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो भैया दूरी कितनी है, उस खंभे को पार करने में जो दूरी होगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दूरी है 500 मीटर। चाल देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने आपको सिखाया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मैं मीटर बटे सेकंड में, देखो हम बड़े से कहाँ जा रहे हैं, छोटे में, तो किससे गुणा, छोटा से गुणा। छोटा कौन है, 5/18, 18 पंचे 90। इसका मतलब क्या आ गया, 25 मीटर बटे सेकंड। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25 दूनी 50 सेकंड, मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया, 20 सेकंड इसका हुआ उत्तर। हमने आपको बताया कोई ट्रेन अगर किसी पोल, किसी पॉइंट मतलब कोई छोटा बिंदु, किसी आदमी या बिजली के खंभे को पार करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन देते हैं, अब आपसे कहो गलती करवा दें। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, सुनिए। लिखा हुआ है 200 मीटर लंबी ट्रेन, कितना, 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, कितना, चलकर 150 मीटर लंबे 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, किसको, प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया पोल, पॉइंट, आदमी या खंभा को पार करेगी। तो ट्रेन जब पार करेगी तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ट्रेन की क्या होगी, वही होगी। तो इसका मतलब आप समझिए यहाँ क्या कह रहा है, अगर कोई प्लेटफार्म हो, ब्रिज हो, अगर ट्रेन, इसको कहने का मतलब ये क्या है, ये ट्रेन की लंबाई के बराबर ही है। तो आप ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब अगर हम ये मान लें कि ये हमारे पास क्या है, एक प्लेटफार्म है, ठीक है, और ये एक क्या है, ये एक